हेलो फ्रेंड्स, जाम 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभिव्यक्त चैप्टर। और अभिव्यक्त चैप्टर में आप लोग को प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बतलाया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग ए नंबर सवाल पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है बी नंबर सवाल। देखिए इसमें क्या करा है कि यदि ए का मैट्रिक्स इतना है और बी का मैट्रिक्स इतना है तो ए प्लस बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। चलिए करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स इतना है तो लिख देंगे यहां पर हम cos 2 अल्फा, फिर यहां पर cos अल्फा sin 2 अल्फा और यहां पर आपका sin अल्फा। प्लस है तो प्लस, और बी का मैट्रिक्स ये दिया गया है तो यहां पर लिख देते हैं हम, लिखेंगे यहां पर आपका sin स्क्वायर अल्फा और यहां पर cos स्क्वायर अल्फा, फिर यहां पर आपका cos अल्फा और यहां पर आपका sin अल्फा। अब ये करते हैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जोड़ देंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ। यहां भी फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जोड़ देंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ जोड़ देंगे। जोड़िए तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर cos 2 अल्फा है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। यहां पर हो जाएगा cos 2 अल्फा और प्लस ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर अल्फा। फिर उसी प्रकार से इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा sin 2 अल्फा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा। फिर देखिए cos अल्फा को cos अल्फा के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2 cos अल्फा, और sin अल्फा को sin अल्फा के साथ जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या जी, 2 sin अल्फा। अब इसमें तो कुछ करना है नहीं, इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर। तो ये रहा 5वां का बी नंबर सवाल। अब लोग हम अगला सवाल देखते हैं, हम लोग 6वां का ए नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 6वां का ए नंबर सवाल ये कर रहा है, देखिए आप लोग का अगला सवाल है 6 नंबर। दिया है कि यदि ए का मैट्रिक्स इतना है तथा बी का मैट्रिक्स इतना है तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको भी हम। चलिए लिखते हैं यहां पर 2a माइनस 3b इक्वल टू, चलिए ये 2 है तो हम 2 लिखते हैं और a का मैट्रिक्स इतना है तो यहां पर हम लिख देते हैं a। यहां पर दिया 3 2 -5 और -4 दिया गया है, फिर -3 और b का मैट्रिक्स दिया गया ये वाला 0 3 फिर 3 और यहां पर 7। अब देखिए यहां पर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके आगे 2 है, तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा होगा। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 पांचे 10 और 2 चौका 8, फिर -3 से अगर गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। 3 से 0 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 0, फिर 3 से 3 में 9, फिर 3 से 3 में यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 साते 21 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में से हम सेकेंड वाले मैट्रिक्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो देखिए लिखते हैं हम
तो लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या, यहाँ पर देखिए 6 में से 0 घटाएंगे माने 6 माइनस 0, यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे यानी कि माइनस 10 और माइनस 9, फिर 4 में से 9 घटाएंगे 4 माइनस 9, और यहाँ पर 8 में से 21 घटाएंगे माइनस 8 माइनस क्या 21। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा तो 6 भी तो बचेगा, और यहाँ पर देखिए 4 के आगे कोई चीज नहीं तो प्लस है, यहाँ पर माइनस 9 है, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस 5। फिर देखिए यहाँ पर माइनस 10 माइनस 9 है, जब दोनों का चिन्ह निगेटिव है तो इसको जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह वही दर्शाएंगे, तो 10 गो 9 गो कितना होता है 19 गो होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 19। और फिर देखिए यहाँ पर माइनस 21 है माइनस 8 है, तो जब दोनों का चिन्ह समान है तो इसको भी जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह निगेटिव ही लिखेंगे, तो 21 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 29, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस 29, और यही आपके हो जाएंगे क्या आंसर। इसी क्रम में हम लोग अगला देखते हैं, हम लोग 7वां सवाल। 7वां नंबर क्वेश्चन में ये करा है 7वां का ए करा कि यदि ए का मैट्रिक्स, आपका दिया गया है -1 0 2 -1 0 2, उसके बाद 3 1 4, ये आपका ए का मैट्रिक्स दिया गया है, एवं यहां पर बी का मैट्रिक्स दिया गया है आपका, यहां पर बी का मैट्रिक्स दिया गया 0 -2 5, 0 -2 5, उसके बाद दिया गया है 1 -3 1, 1 -3 1, तथा सी का मैट्रिक्स देखिए क्या दिया गया है, यहां पर सी का मैट्रिक्स दिया गया 1 -5 2, 1 -5 और 2 दिया गया है, और उसी प्रकार 6 0 -4, 6 0 और -4 दिया गया है। करे कि है तो अब आपको निकालना क्या है 2a - 3b प्लस 4c का मान निकालना है। 2a - 3b प्लस 4c का मान क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ये आपका सवाल दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 2a - 3b प्लस 4c इक्वल टू, देखिए यहां पर 2 है तो सबसे पहले लिखेंगे 2, ए का मैट्रिक्स इतना है तो हम यहां पर लिख देंगे ए का मैट्रिक्स। देखिए -1 है, 0 है, 2 है, फिर आपका 3 है, 1 है, 4 है, फिर -3 है तो माइनस, यहां पर 3। आपका अगला मैट्रिक्स बी का कितना दिया गया, बी का मैट्रिक्स ये आपका 0 -2 और 5, ये 1 -3 1, और प्लस दिया है +4, और यहां पर देखिए सी का मैट्रिक्स दिया गया है, सी का मैट्रिक्स दिया गया इतना 1 -5 2, और उसके बाद 6 0 -4, ये आपका हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए 2 से इंटू करेंगे इसमें, इसके प्रत्येक में गुणा हो जाएगा, 2 से -1 में गुणा करेंगे तो -2, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4, उसी प्रकार से 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, फिर -3 से 0 में गुणा करते हैं, 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 पाँचे यहाँ पर हो जाएगा 15,
फिर यहाँ पर 3 से 1 में तो 3, 3 से 3 में तो 3 का 9, और 3 से 1 में तो ये आपका हो जाएगा 3। उसी प्रकार प्लस 4 से गुणा कर देंगे प्रत्येक अवयव में, ये आपका क्या हो जाएगा 4, 4 5 20, 4 दूनी का 8, 4 छक्का 24, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 4 में 4 से चौका 16 माइनस 16, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको तीनों के एक में लिखते हैं हम। यहां पर इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच माइनस है और इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच प्लस है, तो इसका पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद एक साथ लेंगे हम लोग। देखिए कैसे, इसका पहला पद इसके साथ लेंगे और इसका पहला पद इसके साथ ले लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर दिया -2, यहां पर माइनस है तो -0, फिर यहां पर +4 है तो यहां पर लिख देंगे +4। फिर देखिए इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के साथ, दूसरा पद दूसरे पद के साथ, फिर ये दूसरा पद इस दूसरे पद के साथ, यानी कि आपका हो जाएगा 0, और यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस -20 हो जाएगा। फिर ये तीसरा पद इसके साथ और ये इसके साथ, तो देखिए हो जाएगा ये 4, फिर यहाँ पर माइनस है तो -15, फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर 6, 3 और 24 के साथ, तो यहाँ पर 6 -3 और प्लस क्या हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर अब हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा माइनस और माइनस क्या +9, और आपका क्या हो जाएगा जी +0, फिर इसको लेते हैं 8, और ये हो जाएगा आपका -3, और हो जाएगा आपका प्लस माइनस क्या जी -16। अब इसको जोड़ देते हैं और जोड़कर लिख देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +0 तो कुछ नहीं, तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर -20 है, यहाँ पर 6 है, तो 20 में से अगर 6 जाएगा तो आपका -14 बचेगा, -14। फिर देखिए यहाँ पर 8 गो और 4 गो 12 गो, और -15 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा आपका। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 और 6 हो जाएगा आपका 30, अब 30 में से अगर 3 घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या 27 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर ये तो आपका शून्य रहा, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर -16 है और -3 है, -16 -3 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब -19 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो हमारा -11 बचेगा। क्या बचेगा जी -11 बचेगा। इस प्रकार ये जो प्राप्त हो गया है यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 3। देखिए हम लोग अगला 7वां का भी देखेंगे। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को क्या करिए सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सरल करते हैं इसको। अब ये cos थीटा जो दिया गया है, इस cos थीटा से इस पूरे मैट्रिक्स के अवयव में क्या करेंगे गुणा करेंगे। उसी प्रकार से sin थीटा से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं हम। यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे तो ये बताइए आप कि cos थीटा से जब cos थीटा में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर उसी प्रकार cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा से फिर cos थीटा में गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, फिर देखिए यहाँ पर sin थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा,
फिर साइन से इसमें गुणा करें तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। उसी प्रकार साइन से कास में गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, और साइन से साइन में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों को हम जोड़ देते हैं। देखिए दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं यहां पर, तो कास स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ेंगे, यानी कि पहला वाला भाग इसके साथ और दूसरा वाला भाग इसके साथ। यहाँ पर भी पहला वाला भाग इसके साथ और दूसरा वाला भाग इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें हम इसको जोड़ते हैं, तो देखिए प्लस और माइनस में गुणा करते माइनस ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस फिर आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। फिर देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा को इसके साथ जोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, और प्लस है तो प्लस फिर वही चीज साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए दोनों तो कट जाएगा, ये भी तो दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो अब क्या बचेगा? अब देखिए हमारा बचेगा ये सूत्र इसका जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर रखेंगे हम 1, ये कट गया तो आपका आ गया 0, फिर ये कट गया तो आपका 0, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कट गया, अरे इसका भी सूत्र होता है 1। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा ये जो आंसर प्राप्त हुआ, ये जो मैट्रिक्स मिला है, ये इकाई अवयव के रूप में है। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए हम लोग का अगला सवाल है 8वां के ए नंबर में ये कह रहा है कि अवयव ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। ए तथा बी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया गया, 2 समीकरण दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तभी तो हमको ए तथा बी का मान ज्ञात होगा। तब इसके लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हमारा ए और प्लस 2b, और यहाँ पर दिया है 2a माइनस b दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि जो दोनों समीकरण दिया है इसमें से किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं, या तो a को बराबर कर लीजिए या तो b को बराबर कर लीजिए। अगर a को बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पर 2a है, अगर यहाँ भी 2a लाना चाहते हैं तो इसके लिए समीकरण 1 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, या अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 2b है, यहाँ भी 2b लाना चाहते हैं तो इसके लिए समीकरण 2 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम a को ही बराबर करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 2a प्लस दुदुनी के 4b हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, उसके बाद -2 1 और -7। इसके आगे लगा देंगे हम क्या जी? इसके आगे लगा देंगे हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 2a प्लस 4b इक्वल टू 2 तिहाई, ये क्या हो जाएगा 6, 2 दूनी का 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 कम 2, 2 पाँचे 10 और 2 साते 14। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब यहां पर आपका समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेकर हल करते हैं। लिखेंगे हम, लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो 2 कितना दिया है?
ये आपका दिया है 2a माइनस बी इक्वल टू दिया है 6 माइनस 6 और 0, फिर यहाँ पर दिया -4 2 और 1 दिया गया है। फिर देखिए 3 में क्या दिया है, यहाँ पर 2a प्लस 4b इक्वल टू यहाँ पर 6 -4 4 2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर -14। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं जी, जब यहाँ पर हमने लिख दिया घटाने पर, जैसे हम घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2a के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो प्लस रहता है, तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये तो आपका कट गया। अब क्या बचा जी, यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर -4 भी है, तो -b और -4b को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, -5 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा -5b इक्वल टू, ये देखिए अभी इसके आगे कोई चिन्ह तो प्लस है और यहाँ पर आ गया माइनस, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 -6 0 और यहाँ पर -4, उसके बाद 2 1 हो जाएगा और माइनस ये वाला लिखते हैं, माइनस ये वाला 6, उसके बाद -4, उसके बाद लिखते हैं 4, उसके बाद लिखते हैं 2, उसके बाद 10 -14, ये आपका हो गया। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे -5b इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, देखिए घटा रहे हैं हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर 6 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा 0 ना जी। अब यहाँ पर -4 दिया है और यहाँ भी -4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 दिया है, 0 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 ही होगा आपका, -10 ना जी, -10 हो जाएगा यहाँ भी। उसी प्रकार से -4 दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर +2 दिया है, यहाँ पर -2 दिया है तो ये भी 0 हो जाएगा। और क्या जी, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर -14 दिया है, यानी कि घट जाएगा तो हो जाएगा -13। तो ये देखिए आपका आ गया। अब यहां से ऐसा करते हैं कि हम b का मान निकालते हैं, तो b का अगर मान निकालेंगे और -5 इधर आएगा, ये हो जाएगा -1/5 और ये हो जाएगा 0 0 -10 0, फिर यहाँ पर -10 और -13 हो जाएगा। अब देखिए -1/5 से प्रत्येक पद में हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो आपका b बराबर हो जाएगा क्या जी, यहाँ पर -1/5 से 0 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो 0, फिर -1/5 से इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 10/5 आएगा तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये भी वही चीज होगा, यहाँ भी आपका 2 ही हो जाएगा। फिर देखिए -1/5 से 0 में गुणा करते 0, यहाँ भी 0 और -1/15 से -13 में गुणा कर देंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 13/5। ये आपका b का मान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यही b का मान इन किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो आसानी से आपको क्या आ जाएगा, आसानी से a का भी मान निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम, यहां पर हम ये लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 क्या है जी, तो a प्लस 2b इक्वल टू आपका दिया है 3 -2 2 1 5 -7 दिया गया है। ये आपका समीकरण 1 है और इसी में आपको क्या करना है, b का मान रख देना है। इसको मिटा देते हैं हम, तो देखिए यहां पर b का मान रख दीजिए,
तो ए तो दिया है, तो ए यहाँ पर इसी तरह से रहेगा +2, और बी का जो मान दिया गया है उसको रख देते हैं हम। तो बी का मान क्या दिया है जी, 0 2 2 0 0, और फिर 13 यहाँ पर 5 है। और इसका टू अब क्या ये है जी, ये आपका 3 -2 2 1 5 -7 है। अब देखिए इसको हल करते हैं हम। जब इसको आप हल करेंगे तो पहले ऐसा करते हैं कि ये आपका ए है तो यही रहने देते हैं, और +2 से पहले प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। तो ये बताइए, जब गुणा करेंगे 2 से 0 में तो 0, फिर 2 से 0 में तो 0, फिर 2 दूनी का 4, यहाँ भी 4, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 13 दूनी का 26, 26 बटा हो जाएगा 5। ये आपका हो गया इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा क्या जी, 3 2 5 -2 1 -7 हो जाएगा। अब इस पद को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा जी, पहले ये होगा आपका क्या दिया है 3 2 5, फिर -2 1 -7, और फिर देखिए इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा जी, यहाँ पर 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ पर 4, ऊपर भी 4, और यहाँ पर 26 बटा हो जाएगा 5। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो a = हो जाएगा आपका क्या जी, यहाँ पर देखिए 3 में से 0 जाएगा आपका क्या होगा 3, फिर अगर 2 में से -4 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा -2, फिर आपका 5 में से -4 घटेगा तो यहाँ पर होगा 1, -2 में से देखिए